साल 2020 में आखिरी बार मन की बात कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा कि नए साल पर लोकल चीजों के इस्तेमाल का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है और इस सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौने की मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है और मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। अबुल फजल का किस्सा याद कर पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीरी केसर को याद किया, तारीफ की कि लोगों को कहा कि इस साल अपने देश के लिए रेजोल्यूशन लीजिए। मन की बात रेडियो कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबसे पहले जनता की ओर से लिखी चिट्ठियों की बात की। कहा कि जनता कर्फ्यू जैसा प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना है। ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए एकजुटता दिखाई है। पीएम मोदी ने लोगों को न्यू ईयर के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि पिछले साल देश ने कई संकट देखे हैं, पर हर संकट से हमने कुछ सीखा है। सरकार से बातचीत के लिए किसान तैयार हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के सामने 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। बातचीत के इस प्रस्ताव में किसानों ने सरकार के पास अपनी 4 मांगे भेजी हैं। किसान संगठनों को सरकार के फैसले का इंतजार है। किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा कर दिया गया है। पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक के जरिए पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। किसानों की चेतावनी और दूसरे राज्यों से आ रहे किसानों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से बातचीत बिल वापसी से ही शुरू होगी। पहले भी हमारी मांग बिल वापसी की थी, आज भी बिल वापसी की ही मांग है। कहा कि देश का किसान आ रहेगा तो सरकार आ रही। अब देश का किसान जीतेगा तो सरकार जीतेगी। कोड़ा में कोड़ा दोनों न भर ली, छोटा कोई जगह नहीं। नदी में डूबेंगे तो डूबेंगे। ठीक है, 29 तारीख को जो बात होगी तो बातचीत होगी तो बात वहीं पर रहेगी, वहाँ से ही शुरू होगी। कानून वापस वहाँ से 8 तारीख। बड़े किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी भी मिली है। एक अज्ञात नंबर से टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद गाजियाबाद के कौशाम्बी में मामला दर्ज करा दिया गया है। फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस कप्तान के पास भेज दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। किसान नेता गुरनाम सिंह ने आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। कहा कि जब तक आंदोलन तब तक हरियाणा में टोल फ्री रहेंगे। कई टोल बैरियरों पे गए और वहां से आम लोगों की राय ये थी कि ये टोल परमानेंट फ्री करा दिए जाएं। और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोगों से राय ली, तो सभी लोगों की राय ये आई कि टोल परमानेंट बंद करा दिए जाएं। और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी उसमें भी फिर ये फैसला ले लिया गया है हरियाणा का टोल फ्री कराने का। तो आप सभी से अनुरोध है। किसानों के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन किया गया। कैलिफोर्निया में निकाली गई कार रैली। मिशन असम पर अमित शाह। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पहुंचकर अमित शाह ने देवी कामाख्या के दर्शन किए। अमित शाह ने कामाख्या मंदिर में पूजा की और इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। असम के बाद आज मणिपुर के दौरे पर भी रहेंगे अमित शाह। मणिपुर में अमित शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने लेख में देश टूटने की बात कही है। लोग अपने परिवार को बचाएं, बाकी देश संभालने के लिए मोदी और उनके 2-4 लोग हैं। सामना में मोदी सरकार पर हमला किया गया है। कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास चुनाव जीतने के लिए सरकारें गिराने बनाने के लिए पैसा है। बंगाल चुनाव को लेकर संजय राउत ने केंद्र पर हमला भी किया। कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार की सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शिवसेना के बयान पर भाजपा नेता राम कदम ने पलटवार कर दिया है। कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष समझ सकते हैं, पर मां भारती को तोड़ने की बात शहीदों का अपमान है। राम कदम बोले कि शिवसेना के इस बयान पर राहुल गांधी और शरद पवार क्यों मौन हैं और क्यों वे भी देश तोड़ने की बात पर सहमत हैं। हरियाणा में पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सेक्टर 16 में मतदान केंद्र में लोग मतदान करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। वोटिंग के दौरान कोविड के सभी नियमों का पालन कराया जा रहा है। थर्मल चेकिंग और सैनिटाइजेशन के बाद लोगों को बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा है। देश में कोरोना के केस में लगातार कमी आ रही है। 6 महीने बाद आए 19,000 से कम कोरोना मरीज।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 18,732 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 21,000 ठीक हुए हैं। 300 से कम की मौत हुई है। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,01,88,000 हो गए हैं और अब तक 1,47,622 लोगों की जान चली गई। कुल एक्टिव केस घटकर 2,78,000 पर आ गए हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज महाराष्ट्र और केरल में हैं। देश में अब तक कुल 16 करोड़ 80 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं और पिछले एक दिन में 9 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। कोरोना को लेकर बड़ी खबर है कि देश के सभी राज्यों में 90% से अधिक रिकवरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा ट्वीट किया है। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 97,40,000 से ऊपर पहुंच चुका है। भारत में अब कुल 2.77% एक्टिव केस हैं। मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। मुंबई में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की जान चली गई। मुंबई में धीरे धीरे राहत की बड़ी खबर और धारावी के बाद अब दादर में भी कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला है। बीएमसी के मुताबिक हॉटस्पॉट रहे दादर में 30 अप्रैल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। कोरोना का एक भी मामला नहीं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ घटा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 655 नए मामले, 23 संक्रमितों की मौत। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। चारों राज्यों के 2 जिलों में 5 जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के जवानों को कोविड वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू और 3 जनवरी 2021 तक जवानों और पुलिस अधिकारियों को डेटा अपडेट करने का आदेश भी दिया गया। कोविड-19 वैक्सीन लगने का दिन, तारीख और समय की सूचना दिल्ली के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस कर दी जाएगी। अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन सर्वे में हिस्सा नहीं लिया था। राजधानी दिल्ली पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सर्दी के सितम के साथ साथ कोहरे की भी मार झेलने के लिए मजबूर हुए दिल्ली वाले। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। लगातार 4 दिन से दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे है और नए साल पर भी दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी कपकपाती ठंड से राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर का कहर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। कहा कि अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। पहाड़ों में बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड का सितम और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हाड़ कंपाने वाली ठंड और कोहरे का कोहराम है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार। उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग इलाकों में कोहरे का कहर है। पटियाला और अंबाला में विजिबिलिटी 25 मीटर दर्ज की गई। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ चुकी है और यूपी के कई स्थानों पर अधिकतम 10 डिग्री तक नीचे तापमान गिर चुका है। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी है। कई इलाकों में माइनस में पहुंचा है पारा। गलन भरी ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पारा गिरने से कश्मीर में डल झील जमी। लुधियाना में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। बारिश की तरह गिरी ओस की बूंदें कोहरे में लिपटी रही सुबह। यूपी की योगी सरकार प्रधानों के जरिए कराए गए काम और की जांच कराएगी। कमियां पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। 25 दिसंबर को यूपी के 58,000 गांव में प्रधानों का कार्यकाल खत्म। अब एडीओ ही ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे, साथ ही लोगों की समस्याओं का निवारण भी करेंगे। सीबीएसई के लाखों छात्रों के बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर चल रहा है इंतजार। होगा खत्म और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 31 दिसंबर को करेंगे सीबीएसई की परीक्षाओं का ऐलान। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 31 दिसंबर को शाम 6 बजे करेंगे परीक्षा की घोषणा। मार्च तक परीक्षा की तारीखें आने की उम्मीद। यूपी के भट्टा पारसौ संघर्ष में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी योगी सरकार। मुकदमों में 3 दर्जन से अधिक किसान बनाए गए थे आरोपी। बीजेपी के जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह की पहल पर यूपी सरकार ने राज्यपाल से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की थी। 2 मुकदमे वापस लेने की राज्यपाल ने अनुमति दी। 7 मई 2011 को पुलिस और किसानों के बीच हिंसा हुई थी और संघर्ष के दौरान 2 किसान और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। अंडमान निकोबार के डिगलीपुर में भूकंप के झटकों से कांपी धरती और रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। जान माल का कोई नुकसान नहीं। यूपी के ग्रेटर नोएडा बिस्रक में पानी के टैंक की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 1 की मौत, 5 लोग जख्मी। निर्माणाधीन साइट पर लेबर कैंप में पानी की टंकी फटने से हुआ है हादसा। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद फायरिंग। हादसे में 2 लोगों को गोली लगी।
फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। एक दुकान के कर्मचारी की पिटाई पर हुआ था विवाद। प्रयागराज में योगी के ऑपरेशन इस्तेनाबूत के तहत झांसी के स्ट्रीट शीटर गणेश यादव के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने गणेश यादव के अवैध निर्मित घर को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया है। गणेश ने अपनी दबंगई के बल पर किया था अवैध निर्माण। गणेश पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं। राजस्थान के जोधपुर में क्रिसमस पार्टी पर पुलिस की कार्रवाई और पुलिस ने छापा मारकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। क्रिसमस के मौके पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करना युवक युवतियों को भारी पड़ा है। पुलिस के छापे पर मचा भगदड़। बिहार के मुजफ्फरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र से बरामद की गई शराब और केंद्र में बने तहखाने से छिपाकर रखी गई थी सैकड़ों लीटर शराब। आंगनबाड़ी संचालिका और चिन्हित कारोबारी पर मामला दर्ज हुआ है। उत्पाद अधीक्षक ने दी जानकारी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कारोबारी अवैध धंधा को चलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के निहटी इलाके में दूध व्यवसायी राजेश साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिवार के मुताबिक राजेश तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ उठते बैठते थे, पर राजेश किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। घटना के बाद भाजपा तृणमूल कांग्रेस में शुरू हुई बयानबाजी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में शहीदों के लिए बने स्मारक प्रवेश द्वार के शिलान्यास पर विधायक की दबंगई। बिछाए गए गद्दों को पैरों से रौंदा। यूपी के गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रवासियों का कुलपति आवास पर अर्धनग्न प्रदर्शन। छात्रावास खाली करने का दिया आदेश। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज, हजारों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 8,06,75,000 के पार। मरने वालों की कुल संख्या 17,64,184 हुई। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश अमेरिका है। ब्राजील, रूस, फ्रांस और टर्की, इन देशों में भी कोरोना का असर देखने को मिला है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखकर प्रशासन सख्त है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,00,000 के पार। अब तक 3,40,000 संक्रमितों की हुई मौत। सलमान खान का 55वां जन्मदिन आज करीबी दोस्तों के साथ पनवेल के फार्म हाउस पर किया सेलिब्रेट। फैंस से की अपील कि घर के बाहर एकत्रित ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग का फर्स्ट शेड्यूल पूरा हो चुका है। जनवरी 2021 में अबू धाबी में शुरू होगा नेक्स्ट शेड्यूल। अपने ही गाने झल्ला वल्लाह पर गौहर खान ने लगाए जोरदार ठुमके। वेडिंग रिसेप्शन का वीडियो हो रहा है वायरल। रणवीर सिंह ने तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को कहा बड़ा भाई। एड शूट के लिए दोनों साथ आए नजर। बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य पर फूटा सलमान खान का गुस्सा। घर में द रोबीना शो ने मचाया धमाल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड खेला जा रहा है मैच। भारत की तरफ से इस टेस्ट में शुभमन गिल को डेब्यू करने का मौका मिला है। दूसरे दिन का मैच शुरू होने के बाद 50 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 134 रन। अजिंक्य रहाणे ने शतक जड़ा। भारतीय गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 195 रन पर समेट दिया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट पर 36 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लगा बड़ा झटका। मुंबई की टीम से हुए बाहर। डेविड वार्नर की चोट को लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम की बड़ी परेशानी। तीसरे टेस्ट में खेलने की संभावना बेहद कम। भारत में पबजी की रीलॉन्चिंग होने की उम्मीद और लॉन्च से पहले कंपनी ने मिलाया गूगल से हाथ। सैमसंग जल्द नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A72 कर सकता है लॉन्च। गैलेक्सी A72 के 4G वेरिएंट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट दिया गया है। बिल्ट इन जीपीएस और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ अमेजफिट GTS 2 मिनी भारत में लॉन्च और कीमत 6,999 रुपए। जल्द ही भारत में लॉन्च होगा ओप्पो रेनो 5 Pro 5G। BIS लिस्टिंग से मिला हिट, मिलेगा दमदार कैमरा। भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक क्रिडन की डिलीवरी शुरू और फुल चार्ज में 110 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलेगी। मुश्किलों में फिर फंसे अनिल अंबानी। SBI समेत कई बैंकों ने आरकॉम के बैंक खातों को फ्रॉड बताया। SBI ने अपने कार्ड पर निकाला ऑफर। 50 से लेकर 80% मिल रही है छूट। ऑफर सिर्फ योनो ऐप से पेमेंट करने पर मिलेगा। आनंद महिंद्रा ने फिर मारी बाजी। बिजनेस कैटेगरी में नंबर 1। सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा रहते हैं काफी एक्टिव। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाले 6वां राज्य बना राजस्थान। अब 2,731 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मिलेगी सहूलियत। लगातार 20वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और डीजल
₹73.87 प्रति लीटर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।